तो कैंप नू में घर वापसी हुई कल एफसी बार्सिलोना की और हमारे ग्राउंड को ऑलरेडी ब्लेस कर दिया गया था। ब्लेस कैसे हो गया था भाई? लियो मेसी साक्षात उन्होंने अपने आप का दर्शन दिया इस स्टेडियम पे। बिफोर एनीबडी न्यू, बिफोर अ बॉल वाज इवन किक्ड, लियो मेसी आए और ग्रेस किया उन्होंने इस कैंप नू के पिच को विद हिज प्रेजेंस, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक गुड लक चार्म ऑलरेडी इस स्पॉटिफाई न्यू स्पॉटिफाई कैंप नू पे आ चुका है। और कल का मैच भाई बेहतरीन मैच था। एक छोटा सा ट्विटर पे डिग लिया था बिलबाओ ने कि जब उन्होंने अपना पोस्ट रिलीज़ किया था ना कि हाँ ये मैच है हमारा, उन्होंने एक छोटा सा डिग लिया था कहते हुए कि भाई जो लोकेशन है इस मैच की, जो स्टेडियम है वो भी डिसाइडेड नहीं है, TBD करके काइंड ऑफ लिखा हुआ था उन्होंने। तो वो डिग को तो फाइनली आज हमने अच्छे से खोदा है भाई, खोदा है, निकाला है भाई। बार्सिलोना किया हमने बिलबाओ के अगेंस्ट। अब बिलबाओ वन ऑफ दोज टीम्स है जो कि ट्रिकी है यार। वर्नेस्टो वाल्वर्दे इज अ गुड मैनेजर, हम सबको पता है, बट करेंटली अगर तुम फॉर्म देखोगे बिलबाओ का हैजंट बीन एट द बेस्ट। इनाकी विलियम्स इंजर्ड थे, निको का फॉर्म अच्छा नहीं जा रहा था और भाई निको को रिसेप्शन मिला भाई खतरनाक, बंदे के पैर पे बॉल आ रही, बू किया जा रहा है यार। बट देन वो सब किनारे रखेंगे यार, बट तुम इसको देखो भाई कितना ब्यूटीफुल है यार, क्या क्या खूबसूरत स्टेडियम है यार अपना। ओहो हो माशाल्लाह। हाँ जी, बस आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ साइड ऑफ द गोल पोस्ट है ये थोड़ा सा खाली खाली है। अब इसके लाइसेंस के लिए बार्सिलोना अप्लाई करेगी। लपोर्टा ने बताया 1C नाम का एक लाइसेंस है। जब ये नॉर्थ वाला सेक्शन भर जाएगा तो आज की जो कैपेसिटी थी वो 45,401 थी। जब ये आपका ये नॉर्थ वाला सेक्शन भरेगा तो आपकी कैपेसिटी प्लस 60,000 हो जाएगी। एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर हमारा ये थर्ड टायर जो है इस पर ऑलरेडी जो काम चल रहा है चलेगा। एंड देन भाई अगले साल हमारा पूरा स्टेडियम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। भाई देखो लोग आ रखे थे, अच्छे लोग आ रखे थे यहाँ पे पिच पे मैच देखने के लिए हमारे भाई। बट आई थिंक आई वाज मोस्टली वेरी एक्साइटेड विद द रिटर्न ऑफ आवर प्लेयर्स भाई। जोआन गार्सिया इन गोल थे और भाई लोग 2 महीनों के बाद हमने पहली बार क्लीन शीट रखी है। हिताफे वाला मैच था जो 22 सितंबर को हुआ था और आज 22 नवंबर को जो दूसरा मैच हुआ हमारे लिए, मतलब आप कह सकते हो लंबे टाइम के बाद हमने क्लीन शीट रखी है। एंड ऑल थैंक्स टू जोआन गार्सिया। ना कि सिर्फ जोआन गार्सिया रिटर्न करे थे बट हमारे रफीनिया भाई भी रिटर्न करे थे जो कि सेकंड हाफ में आते हैं। आप लाइनअप देखोगे कहोगे यार कि ये थोड़ा सा सरप्राइज 11 है। काफ़ी लोगों को लगा कि बाल्डे लेफ्ट विंग खेलेगा बट ऐसा नहीं होने वाला था भाई लोग, मैं आपको बता रहा था। तो जिरार्ड मार्टिन खेल रहे थे एज अ सेंटर बैक विच वॉज वेरी गुड, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, अच्छे एंगल्स मिल रहे थे बंदे को बिल्ड करने के लिए, लॉन्ग पासेस अच्छे बंदा रिलीज कर रहा था, बाल्डे के साथ कंबाइन बढ़िया कर रहा था। और इवन ये डबल पिवट गलत दिखा रहा है, फर्मिन डबल पिवट में नहीं थे, ओल्मो डबल पिवट में थे। और टू बी रियली ऑनेस्ट ओल्मो ज़्यादा डीपर खेल रहे थे दैन एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया को थोड़ा और फ्रीडम था कि वो 8 बन के खेल सकते हैं और हायर अप जाके वो प्रेस करेंगे। बट आई एम पर्टिकुलरली वेरी इंप्रेस विद बार्सिलोना इन द डिफेंसिव थर्ड्स। खासकर अपने डिफेंसिव ट्रांजिशन में मुझे बारसा अच्छी लगी। बार 1-2 चांसेस जो कि आप पर मैच यार कंसीड करोगे यार, मतलब परफेक्ट टीम तो नहीं बन सकते ना। अब तुम ये कह दो भाई चांस ही ना कंसीड करे तो ऐसा होगा नहीं, बट जो चांस हमने कंसीड करे उसको हमने डिफेंड अच्छे से किया। कोंडे का गेम रॉक सॉलिड था। फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली कोंडे इराटिक नहीं लगा थ्रू आउट द 90 मिनट और पूरा मैच बंदे ने अच्छी डिफेंडिंग करी है। आई थिंक गुड ब्लॉक्स, गुड एरियल डूल विन थे इसके और भाई काफी सॉलिड लग रहा था। हालांकि 1-2 चीप पासेस गिव अवे किए थे कुंडू ने बट आई वाज गुड यार। साथ ही साथ बाल्डे का गेम भी भाई फैंटास्टिक था। अब थोड़ा सा एक इंजरी रिलेटेड कंसर्न हो गया था बाल्डे को जिसकी वजह से हाफ टाइम पे हमने इसको हटाना पड़ा क्योंकि अगला मैच चेल्सी के अगेंस्ट है। लॉट ऑफ पीपल विल से किया क्या जिरार्ड मार्टिन जैसा फुटबॉल आज खेले उसकी वजह से जिरार्ड मार्टिन को खेलना चाहिए सेंटर बैक और रोहो क्रिस्टियनसन को नहीं खेलना चाहिए। आई वुड से ऐसा नहीं है। ठीक है बंदे ने अच्छा खेला बट देन स्टिल यार हमारे पास वी हैव गॉट रोहो जो कि अगेन रिकवरी पेस में बहुत टॉप है, आपको उनको खिलाना पड़ेगा। बट जिरार्ड मार्टिन की एरियल प्रेजेंस आज एक्चुअली शो अप करी अगेंस्ट अ टीम जो कि एरियली काफ़ी ज़्यादा साउंड है। सेट पीसेस पे आप कह सकते हो, लॉन्ग बॉल्स पे काफ़ी ज़्यादा वो साउंड है। जिरार्ड मार्टिन हैड अ वेरी फैंटास्टिक गेम। और डबल पिवट में ओल्मो और एरिक गार्सिया खेल रहे थे विद फर्मिन प्लेइंग एज अ नंबर 10। और भाई साहब भाई जब हमारा एंथम जब बज रहा था ना भाई तो भाई गूजबम्स आ रहे थे यार। ऑनेस्टली मतलब गूजबम्स मोमेंट हो रखा था हमारे लिए और ये काफ़ी अच्छा भाई यार स्टेडियम यार माशाल्लाह भाई। ओहो खूबसूरत स्टेडियम है। एंड ऑब्वियसली यार इतना अच्छा स्टेडियम है तो स्टार्ट तो अच्छी होनी थी। एक चीज़ जो मुझे बारसा की आज बेस्ट लगी वो लगी मुझे अपनी प्रेसिंग। भाई लोग वापस से वो पिछले साल की बारसा दिखी आज 100%। मैं दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ द वे वी प्लेड आज का मैच फेल्ड लाइक ये लास्ट ईयर वाली बारसा है। क्लैरिटी है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे प्रेसिंग में। ऐसे नहीं कि प्रेसिंग हमारी तितर बितर है और हमारी प्रेसिंग की वजह से ही एक चांस बनी जिसकी वजह से भाई आप देखो उनके प्लेयर ने बॉल लूज करी, उसे डायरेक्टली बॉल बैक पास करी और लेवा राइट प्लेस राइट टाइम। और यार एक डिफिकल्ट गोल है। एंगल काफ़ी नार हो चुका है, लेवा का लेफ्ट फुट शॉट। और अगेन यू वुड से कि कीपर शुड हैव डन बेटर एंड आई एग्री विथ यू। कीपर उनाय सिमोन भाई अच्छा कीपर है, स्पेन का स्टार्टिंग गोलकीपर है रामकोर, ही शुड हैव डन बेटर हियर बट थैंकफुली नॉट फॉर अस, ही कुडंट डू इट। और लेवा ने भाई गोल स्कोर किया। मतलब स्पॉटिफाई कैंप नू की हिस्ट्री में पोलिश प्लेयर ने पहला गोल मार रखा है
और व्हेन यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ कैंप न्यू, तो जो पहला मैच हुआ था एक्चुअली बार्सिलोना वर्सेस एक पोलिश टीम में हुआ था, लीगिया वॉर्सो। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट द डॉट्स यार, वट एवर बी इट भाई, बढ़िया है, ठीक है भाई। पोलिश प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉर अस, पहला गोल हमारे न्यू कैंप न्यू की हिस्ट्री में। बहुत सही टाइम पे आ गया था गोल, क्योंकि अगेन आज का गेम आप कह सकते हो ख़राब जा सकता था हैड वी नॉट स्कोर आवर चांसेस, क्योंकि अगेन आप आज एवरीथिंग वाज अबाउट दैट पार्टी, इट वाज अबाउट द मूड ऑफ कमिंग बैक टू द कैंप न्यू, और भाई अच्छा स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी था। तो ये लेवा के गोल से हमें एक फाउंडेशन मिल गया था, जिसकी वजह से हम भाई बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे थे। और ऐसा नहीं कि सामने टीम अच्छा नहीं खेली थी, मतलब प्रेसिंग एंड ऑल दे वर डूइंग रियली वेल। अब जैसे यूजुअली टीम्स हमारे अगेंस्ट करती, वो चढ़ के वो प्रेस करेंगे हमारे प्लेयर्स को, वो चाहेंगे भाई, अब फ्रेंकी नहीं है, पेद्री नहीं है, तो आप चाहोगे भाई हमारे जो अदर मिडफील्डर्स हैं, हु आर नॉट दैट मच प्रेस रेजिलिएंट, तो उनको आप चढ़ के प्रेस करो। तो वही वो पोटेंशियली कोशिश कर रहे थे यहाँ पे एरिक गार्सिया के साइड से, बट एरिक गार्सिया वाज वेरी गुड मैन। डबल पिवट में हमारे दोनों बंदों के ऊपर प्रेसर्स है, आप देख सकते हो। फ्रंट टू में उनको जॉन गार्सिया को प्रेस किया जा रहा है, थर्ड बैक भी बन जाता है जॉन गार्सिया से, हमें एक एक्स्ट्रा मैन बिल्डअप प्ले में मिल जाता है, कुबार्सी को बॉल मिलती है। और भाई कुबार्सी का गेम अगेन मुझे बहुत बेहतरीन लगा, स्विचेस एंड ऑल, मजे से कुबार्सी लाइन ब्रेक कर रहा है, अच्छे अच्छे लॉन्ग स्विचेस मार रहा है, भाई मजा आया। बट भाई आई थिंक जिस बंदे ने आज मेरे ओपिनियन में बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेला, एंड इसके लिए मैं हांसी फ्लिक को अपलॉड्स करना चाहूँगा, दैट वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ एरिक गार्सिया। ही वाज नॉट जस्ट पुटिंग आउट फायर्स कि भाई जहाँ बॉल लूज हो रही है छाने, मतलब काइसेडो जैसे, तो ही वॉज ओवरऑल वेरी वेरी गुड। जैसे कि इवन काइसेडो की बात कर लो तो वो चेल्सी के लिए प्ले में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस, कैरीज, और इवन अटैक के लिए ऊपर वो चढ़ के खेलता है, हाइट अप टॉप प्रेसिंग भी करता है। तो मुझे वैसा कुछ एरिक गार्सिया का गेम देखा कि बिकॉज ही वॉज ऑलवेज रेडी, एवर रेडी टू जस्ट सेंस कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, जंप ऑन करके वो अच्छे अच्छे टैकल्स विन कर रहा है, हायर पोजीशन विन कर रहा है। अब दिस इज व्हाट काउंटर प्रेसिंग इज। बार्सिलोना की मैंने हमेशा से कहा बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या रही है, उनकी काउंटर प्रेसिंग रही है। दिस इज व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे टर्नओवर्स मैनेज करते थे। तो ये भी वन ऑफ दोज मोमेंट्स जहाँ पे एरिक गार्सिया जंप करके बॉल विन कर रहे हैं, एंड ही वाज पार्ट ऑफ एवरीवेयर यार, जस्ट सेंसिबल फुटबॉल बंदे ने खेला, डबल पिवट से बैक हील पासेस एंड एवरीथिंग कर रहा है। दिस इज अनदर मोमेंट जहाँ पे बार्सिलोना प्रोबेबली एक चांस कंसीड कर सकती थी, बट उसने सेंस किया यहाँ पे डी गैलेरेटा के पास बॉल है, ही जंप्ड ऑन, उसने फिर से बॉल विन करी। तो यार अच्छा लगा यार हमें कि यार वी वर वेरी वाइज इन टर्म्स ऑफ आर डिफेंसिव साइड ऑफ द प्ले। बट हाँ, एक दो स्लॉपी मूव्स हुए जहाँ पे अगेन इट वॉज अगेन सेंटर ऑफ द पार्क से डैनी ओल्मो थोड़ा सा चीप पास से बॉल लूज करे, जिसकी वजह से भाई ये उनाई गोमेज की चांस मिली। आई हैव टू टेल दिस कि यार आज बिलबाओ एक प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ नहीं खेली थी, प्लेड विथ उनाई गोमेज जो कि एक नेचुरली कैम है, काफ़ी अच्छी चांस थी बंदे की जिसने स्काई कर दिया। तो जिसकी वजह से मतलब उनका आइडिया क्या था कि वो उनाई गोमेज को मिडफील्ड में थोड़ा ड्रॉप कराएंगे, न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी के लिए जाएंगे, बट बहुत इफेक्टिवली हो नहीं पाता। दे केम विद अ वेरी गुड प्लान बट दे कुडंट एग्जीक्यूट दैट प्लान। हालांकि एक दो चांसेस और बने, उन्होंने थोड़ा सा साइड नेटिंग वेटिंग भी करी। अब ना मैंने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी आज के मैच में, जो कि पिछले शायद मैचेस में नहीं इतनी हो पा रही थी, हमारे विंगर्स ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग में हेल्प कर रहे थे, खासकर लमीन यमाल ऑफन क्रिटिसाइज होता था कि भाई डिफेंसिवली बंदा हेल्प नहीं कर रहा है, बट ही हैड दैट एथलेटिक पुबाल्गिया प्रॉब्लम, जिसकी वजह से थोड़ा सा बंदे को कहा गया था भाई लेस भागो पिच पे। बट मुझे आज दिखा लमीन यमाल का वर्क रेट दिखा। और भाई लोग आप अपने भाई अब तुम होम ग्राउंड पे खेल रहे हो यार, 909 दिन के बाद तुमने रिटर्न किया है अपने होम ग्राउंड पे, तो तुम्हें पम्प्ड अप तो हो गया यार, अच्छी फुटबॉल खेलने के लिए बस लग रही थी भाई शार्प, चांसेस बना रहे थे हम लोग कपल ऑफ, बट 45 मिनट हमारे मैं नहीं कहूँगा बहुत ईजी गए थे। उन लोग भी भाई बिलबाओ आ गई थी गेम में, गोल पड़ने के बाद देवर द टीम जो कि थोड़ा बेटर फुटबॉल खेले थे, चांसेस एंड ऑल बना रहे थे, पैक बैक कर रहे थे बार्सिलोना को, बट मुझे अच्छा लगा। अब ये तुम मूव देखना है यहाँ पे, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लमीन यमाल, जिसकी वजह से इनका जो लेफ्ट बैक है बर्चीचे कुडंट फाइंड द पास टू निको, वो डबल माइंड हो गया, उसने सीधे फर्मिन के पैरों में बॉल डाल दी, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज लमीन यमाल को फर्मिन ने फिट किया। आह भाई यार ये समझुअस है यार, मतलब इतना बड़ा गेम बार्सिलोना के लिए, पहली रिटर्न है कैंप न्यू पे, और लमीन यमाल पिछले बार जब खेले थे डेब्यू उनका कैंप न्यू पे ही हुआ था, 7 मिनट ही बंदा खेला था। समथिंग स्पेशल वाज गोना हैपन फ्रॉम लमीन यमाल एंड द स्पेशल वाज दिस समझुअस पास। भाई मेरे बंदा ऑलरेडी ट्रिवला ट्राई कर चुका था 1-2 बार इस मैच में ऑलरेडी, बट दिस टाइम इट वर्कड ओनली फॉर फेरन तोरेस टू टेक द बॉल विथ समचुअस कंट्रोल। टच बड़ा अच्छा था फेरन का, मोस्टली हक देता है फेरन तोरेस, यहाँ पे टच टुच खराब हो जाते हैं भाई इस बंदे के, बट उसने बहुत प्यारा टच लिया एंड अगेन प्यारा शॉट जो कि आप फिर से कह सकते हो हाँ भाई उनाई गोमेज ने हगा आया, उसने हक दिया भाई, मतलब ये शुड हैव बीन अ सेव, हाँ बट थैंकफुली फॉर अस इट वाज़न्ट। बहुत प्यारा भाई, जिस हिसाब का पास है ना भाई, गोल डिजर्विंग था ऑनेस्टली, यही मैं कहूँगा। तो मतलब हाफ टाइम से पहले तक भाई
2-0 डाउन हो चुकी थी एथलेटिक बिलबाओ, और लमीन और फेरन सेलिब्रेट करते हुए बड़े पास को तुम जितना देखो मेरे भाई उतना ज़्यादा तुम्हें खूबसूरत लगता है। होली शिट यार, क्रेजी क्रेजी। बड़ी चीज़ तुम लोगों ने ऑब्जर्व करी कि नहीं करी, मैं शायद मेंशन करना चाहूँगा। विथ एवरी गोल किक दैट दे वर टेकिंग या फिर बॉल फ्रॉम द कीपर जब भी पास हो रही थी, बार्सिलोना वर वेरी डोमिनेंट टू विन दी इफ नॉट द फर्स्ट बॉल बट द सेकंड बॉल। जैसे कि ये सिनेरियो, उनका कीपर उनाय लोपेज यहाँ पे लॉन्ग बॉल फेंकते हैं, पेरेंगूर ने टच लिया बट हेवी टच, बाल्डे वाज देयर, क्लोज डाउन किया एंड बॉल विद जेरार्ड मार्टिन। ऐसे ही अनदर चांस पे फिर से बॉल पीछे से आती है और ये यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट इज एक्चुअली अस विनिंग द फर्स्ट बॉल और ये है जेरार्ड मार्टिन विनिंग द हेडर। तो मतलब मुझे अच्छा लगा बार्सिलोना का प्ले, बहुत मतलब आप कह सकते हो हर तरीके का सोल्यूशन उनके पास था। लॉन्ग बॉल आ रहा है तब आपको कैसे डिफेंड करना है, ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिखाया, ऐसे 4-5 एग्जांपल्स और थे जहां पे उनकी हर एक गोलकीपर से गोल किक या लॉन्ग बॉल को हम इजीली इस तरीके से डिफेंड कर रहे थे। फर्स्ट नहीं तो सेकंड बॉल हम छान के भाई वहां पे एक प्रेसिंग करके विन कर रहे थे। जेरार्ड मार्टिन का अगर आप गेम देखेंगे भाई, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, 4 ग्राउंड डूल में से 3, एक में से एक इरल डूल 1, 5 रिकवरीज बंदे ने करी है, 91% पास एक्यूरेसी रही है बंदे की, 111 टचेस लिए हैं भाई जेरार्ड मार्टिन ने। बट कुबार्सी का गेम में मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड गया आज। ही कंप्लीटेड द मोस्ट पासेस आज के मैच में। तुमको पता है एक पास सिर्फ गलत फेंका है कुबार्सी। 99% पासिंग एक्यूरेसी बंदे की, 107 में से 106 पासेस बंदे ने सही फेंके हैं, 112 टचेस, 3 ऑन 3 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, 2 ऑन 2 एक्यूरेट एरल डूल 1 भी रहे हैं भाई के। मतलब बढ़िया ओवरऑल आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फुटबॉल बार्सिलोना ने खेला था। एंड दिस वाज द चांस जहाँ पे भाई जोआन गार्सिया शोड अप मैन। अच्छी एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी, निको ने बॉल हेड डाउन किया, उनाय गोमेस के पास चांस थी और भाई ये है जोआन गार्सिया। इजी सेव मैं कह सकता हूँ, रूटीन है क्योंकि काफ़ी सामने डायरेक्टेड शॉट था बट भाई इट नीडेड सेविंग। बट यार ये एक मूव है मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा भाई, दिस ब्लू माई माइंड, ठीक है ना। देखना यहाँ पे कुंडे ने पास किया लमीन यमाल को और ऐसा काफ़ी मूव बन रहा था, ऐसे कुंडे लमीन वापस से वही सेम कनेक्शन हम लोग को दिख रहा था। लमीन ने बॉल को अच्छे से टच लिया, बॉल को रोल किया, यहाँ से बंदा बॉल लूज नहीं करता, ये बहुत इफेक्टिव बात है। फिर उसने तुरंत कंबाइन किया कुंडे के साथ एंड कुंडे ने अपनी बॉडी को मूव किया, फ्लिक किया पास टू फरमिन, फरमिन ने टच लिया, ही टर्न्ड अराउंड एंड देन उसने भाई क्या प्यारी बॉल पास करी है सेंटर ऑफ द पार्क में टू ओल्मो एंड देन बॉल हमारी मूव हो गई फ्रॉम राइट फ्लैंक टू लेफ्ट फ्लैंक। मतलब इतना सिंपल, इतना अच्छा, मतलब प्रेसिंग को ब्रेक करता है ये इतना क्लैरिटी से मूव। 3v3 और बहुत समचुअसली बार्सा ने मैनेज किया। मतलब यार ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के ना कॉन्फिडेंस आता है अपनी टीम में। नाउ दिस इज द मोमेंट यार, ये है 48 मिनट हो रहा है यहाँ पे। अब एरिक गार्सिया को तुम देखो, कौन है डीपर, ये है आपके डैनी ओल्मो जो ज़्यादा डीपर 6 के तरीके से खेल रहे थे और एरिक गार्सिया को लाइसेंस था बेटी तो चढ़ ऊपर और डिफेंड कर। उसने वही किया भाई, यहाँ पे हाई प्रेसिंग काउंटर प्रेस किया, बंदे ने बॉल विन करी, ट्राइज टू फीड फेरन, बॉल वापस से रिकोशियो के पास उसके पास आती है, फरमिन और एरिक गार्सिया ने कंबाइन किया और एरिक गार्सिया ने क्या समझो बॉल डाला यार। पास देखो भाई, मतलब एरिक गार्सिया क्या नहीं कर सकता, टैकल मार रहा है, गेम रन कर रहा है और भाई ऐसा पेद्रियस्क जैसा पास रिलीज कर रहा है। एंड इट वाज ओनली फिटिंग कि भाई कैंप नो पे रिटर्न हो रहा है भाई, अपना बीकेएल स्कोर करे और फरमिन स्टेप्ड अप और फरमिन डिजर्व्ड हिज गोल। बहुत प्यारे तरीके से गोल लिया, एरिक गार्सिया को फाइनली असिस्ट भी मिला उसके गेम के लिए और फरमिन को उसके गेम के लिए गोल मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई हमारे दोनों बीकेएल कंट्रीब्यूट करे इस गोल के लिए और भाई 3-0 ऐसा लग रहा था भाई गेम रैप्ड अप है। बट यार चौथा गोल तो और ज्यादा क्लास है। देखो चौथा गोल आता है सीधे तुम्हारे कीपर के हाथों से, बॉल गई राइट हैंड साइड, ठीक है। रफीनिया आ चुके थे बाय द वे, हमने सब्स्टिट्यूशन हमने बड़े अच्छे तरीके से ढंग से किए। कसाडो को हमने ला लिया मिडफील्ड में, हमने यहाँ पे ड्रो को भी ला लिया था और रफीनिया भी आ चुके थे यहाँ पे। सो दिस इज रफीनिया टू लमीन। अब भाई लमीन की ये ड्रिबल, भाई लोग तुम बस पहले ड्रिबल देखना। अब इसके लिए मोस्ट प्रॉब्लम मुझे कॉपीराइट आ सकता है क्योंकि मैं फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा हूँ। इट इज़ नीडेड मैन, इट इज़ नीडेड बिकॉज भाई यार ये जो लमीन ने किया ना यहाँ पे, मुझे पीपल वुड से मेसी, मुझे नेमार की झलक आई भाई इससे। नेमार का बॉडी लैंग्वेज, उसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, नेमार ऐसे ही मूव करता था, डायरेक्शंस को अपने ऐसे ही चेंज करता था, बहुत क्वालिटी लगी मुझे यहाँ पे लमीन यमाल में। भाई तुम प्लेयर्स का हेड देखो भाई, लुक एट द रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ऑपोजिशन प्लेयर्स देखो भाई, दे आर लाइक भाई हम करे तो करे क्या, ये आराम खोर लमीन यमाल ये कहाँ से निकल रहा है भाई। ये एक बंदा, दो बंदा और ये तीसरा बंदा उसके ऊपर चढ़ा है। लमीन इज बीटिंग एवरीवन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज एबल टू प्रोड्यूस अ पास लाइक दिस भाई। ये डिफेंस स्प्लिटिंग पास है, ये चैनल में पास डाला लमीन ने अपने लेफ्ट फुट से सीधे ऑन टू द फुट ऑफ फेरन। और भाई आई वाज प्रेइंग टू ऑल माय गॉड्स भाई प्लीज शार्की स्कोर कर दे, और भाई ने स्कोर कर दिया। बहुत बढ़िया गोल है भाई और इट इज सोली मेड बाय लमीन यमाल विद अ हिंट ऑफ दैट नेमार भाई सांबा स्टाइल। यार मजा आ गया भाई। 3-0 टू FC बार्सिलोना एंड देन यहाँ से भाई थोड़े से सेलिब्रेशंस होने थे। ऑब्वियसली लमीन यमाल के बूट्स को क्लीन किया फेरन ने, थैंकिंग हिम फॉर दैट गोल, और फिर पार्टी स्टार्ट होती है भाई। चैंट अपने होते हैं, एंथम अपना बजता है, पटाखे बजते हैं भाई साहब, बढ़िया बंदे रिकॉर्ड कर रहे हैं यार। ऑब्वियसली यार मैजेस्टिक स्टेडियम में रिटर्न है आपका और एक अच्छे
स्कोर लाइन के साथ रिटर्न है आपका भाई। सीन्स देखो यार, ये तुम्हें गूज़बम्स देगा भाई अगर तुम बारसा फैन हो। तो इस विन की वजह से बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है। 31 पॉइंट्स बारसा के हैं, 31 पॉइंट्स मैड्रिड के भी हैं। बट आज रात मैड्रिड का मैच होगा, तो अगर वो जीतेंगे तो डेफिनेटली दे विल गो 3 क्लियर ऑफ अस। एल्चे के अगेंस्ट मैच है, अवे मैच है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वहाँ पे, बट आई थिंक मैड्रिड निकाल लेगी। बट इट्स गुड दैट वी कीप ऑन फाइटिंग। फ्लिक ने क्या बोला भाई, जब वो कुछ सालों पहले, कुछ नहीं कई सालों पहले, जब उसको 3rd डिवीजन टीम से सैक किया गया था, तो उसका ड्रीम था, उसने बोला भाई मैं मैनेज करूँगा कैंप न्यू पे, एक बार मैं बेंच पे जरूर से बैठूंगा इनके। मतलब हम बात करते हैं ना, प्लेयर्स को अपना ड्रीम अचीव करना है भाई, मैनेजर्स का भी ड्रीम तो होता है ना यार। मतलब सोचो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उस बंदे को सैक किया गया होगा, तब वो बंदा सोच रहा था अपने माइंड में, नहीं भाई मेरे को एक बार कैंप न्यू पे मैनेज करना है, मुझे वहाँ पे रहना है। तो भाई ही हैज़ फाइनली अचीव्ड हिज ड्रीम एज वेल। तो फ्लिक के लिए भी अच्छा लगा मेरे भाई, गुड आउटिंग फॉर बार्सिलोना। होपफुली अगला मैच जो चेल्सी के अगेंस्ट है हम बढ़िया करें भाई। चेल्सी ने आज खेला अपना मैच, बर्नली के अगेंस्ट मैच था, 2-0 की विन थी, सॉलिड गेम था उनका, अच्छा फुटबॉल, उन्होंने काइसेडो को भी रेस्ट किया था। तो भाई देखो अगला मैच में पता नहीं क्या होता। कोल पामर आउट है बाय द वे, और बारसा के पास कुछ उनके प्लेयर्स रिटर्न कर चुके हैं। विल पेद्री भी बैक, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट पेद्री, बट येस रफीनिया विल बी बैक। आज रैशफोर्ड नहीं खेले बिकॉज रैशफोर्ड को फीवर था, क्योंकि कई लोगों ने पूछा। हालांकि यार एक मैच हुआ जहाँ पे लाइक पीपल वुड बी डाउटिंग एट द मोमेंट लिवरपूल विथ ऑल देयर माइंड कि भाई इस लिवरपूल टीम को हो क्या रहा है। बिकॉज भाई कम ऑन यार, ये स्क्वाड देखो यार तुम, कोडी गैक्पो, मो साला, अलेक्जेंडर इसाक, होली शिट यार ये क्या हो रहा है भाई लिवरपूल को। शोबोसलाई राइट बैक खेले थे, बट ऐसा हो रहा था गेम में कर्टिस जोन्स स्टार्टिंग में राइट बैक खेले थे, बाद में भाई वो चेंज हो गया, व्हाटएवर मैन। बट मैंने काफ़ी टाइम तक कर्टिस जोन्स को राइट बैक के तरीके से खेलते देखा। और तुमको पता है गेम का पहला स्टॉपेज कब आया? गेम का पहला स्टॉपेज आया विद अ फाउल ऑफ कोनाटे। और भाई न जाने क्या हो गया भाई कोनाटे को, ही वॉज हुक्ड ऑफ, हटा लिया गया भाई 55 मिनट में। आर्नी स्लॉट कहते हैं बेटी आ जा तू, हो गया भाई तेरा काम। आर्नी स्लॉट ने कोनाटे को उठाया और एकीटीके डाल दिया, और ग्रावेनबर्च को उन्होंने फिर मेक शिफ्ट सेंटर बैक खिलाया। तो भाई आप देख सकते हो कि इस टीम में प्रॉब्लम है। बट यार क्या ऐसा हो रहा है, लिवरपूल के साथ एलिसन की भी रिटर्न थी। बट अगर तुमने मैच देखा है, देखो लिवरपूल के पास प्रॉपर कंट्रोल था, 74% पोजीशन फॉर क्राइंग आउट लाउड मैन, ये देखो भाई क्रेजी है। 1.93 XG, 4 शॉट्स ऑन टारगेट, बट बिग चांसेस 1, एंड दैट इज व्हाट दे हैव मिस्ड। बट ऐसा नहीं है कि लिवरपूल ने गेम बड़ा सड़ियल तरीके से स्टार्ट किया, नहीं यार। मतलब आप कह सकते हो हाफ एन आवर तक लिवरपूल खत्म डोमिनेंट थी। मतलब एनफील्ड वाज बजिंग, एवरीबॉडी वाज होपिंग कि यार वो भाई अपने इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जो बड़ी लॉस आई थी उसके बाद एक रिएक्शन आएगा यहाँ पे, एंड दे स्टार्टेड लाइक दैट। कोडी गैक्पो की अच्छी रन थी, मैकलिस्टर का शॉट था जो कि भाई प्लेयर ने, एलियट एंडरसन ने हेडर मार के डिफ्लेक्ट किया, फिर क्रॉस आया जो कि कोनाटे ने थोड़ा सा नियर मिस किया, एंड दैट वाज साला ड्रिबलिंग ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, उसने कटबैक किया करके इसका शॉट जो कि स्काई हो गया। तो मतलब ये सब चीज़ें 15 मिनट के अंदर अंदर हो रही हैं। शोबोसलाई का भी बहुत बढ़िया शॉट था जो कि डिफ्लेक्ट हुआ, इट कुड हैव गॉन एनीवेयर। मतलब व्हाट आर्नी स्लॉट सेट पोस्ट मैच, एंड आई थिंक आई विल एग्री विद दिस कि मतलब वॉट वी आर ट्राइंग टू डू कुडंट वर्क, बॉल जा ही नहीं रही थी नेट में। एक ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ये है कि मतलब इतनी क्लियर कट चांसेस भी नहीं थी कि आर्नी स्लॉट ये कहे कि हमने अपनी चांसेस बनाया। आई कुडंट सी चांसेस राइट देयर। हैव चांसेस हैं, येस यू वुड डेफिनेटली से, बट क्लियर कट चांसेस स्टिल नहीं थे। आपका XG नहीं हाई था ओवर दी होल 90 मिनट, 1.93 है। फर्स्ट हाफ में इट वाजंट दैट हाई। तो मतलब 30 मिनट तक तो मुझे लिटरली यहाँ पे प्रेशर दिखेगा लिवरपूल का, बट इट वाज दिस मोमेंट। और ये मोमेंट क्यों आया? ये मोमेंट इसलिए आया हराम करो क्योंकि कोनाटे ने नीडलेसली बॉल को कॉर्नर दे दिया था। ज़रूरत नहीं थी, कॉर्नर नहीं जाता, बट कोनाटे की मिस्टेक की वजह से कॉर्नर हो गया, और उस कॉर्नर की वजह से भाई ये जो चांस आई है, मुरिलो ने बॉल विन करी, दैट इज बैड डिफेंडिंग एज वेल। मुरिलो बॉल विन कर रहे हैं, उसने शॉट लिया, एंड देयर वाज अ हिंट भाई लोग, ये एक बड़ा कॉल था कि भाई यहाँ पे नडोए ऑफसाइड है कि नहीं है, और अगर वो ऑफसाइड है तो क्या उन्होंने एलिसन की लाइन ऑफ साइट ब्लॉक किया है। रिमेंबर यही सेम सिनेरियो बना था सिटी वर्सेस लिवरपूल वाले मैच में, जब रॉबर्टसन वाज सपोज टू ब्लॉक दी आई साइट ऑफ द गोलकीपर, और वो गोल को नहीं दिया गया था, वैन डाइक का हेडर था। और मतलब लिवरपूल विल फील हार्ड डन बाय इट कि यहाँ पे ये वाला गोल दे दिया तो लिवरपूल के भाई मेरा चूतिया काट दिया तुमने, वो गोल दिया नहीं और यहाँ पे ये तो गोल तुमने दे दिया। आर्ग्यूमेंट में समझ सकता हूँ, बट अगेन लाइक आई वाज सेइंग फॉर दैट, मेरे लिए वो भी गोल था। फॉर मी लाइक आई सेड सो मेनी टाइम्स, वो वाला गोल मेरे लिए स्टैंड करना चाहिए था लिवरपूल और सिटी के मैच का, और ये वाला गोल भी सही है, स्टैंड ऑफ किया है, क्योंकि देयर इज लिटिल टू जीरो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नडोय। और ऐसे नहीं है मतलब यार इतना चूतिया नहीं होऊंगा मैं कहूँगा नहीं भाई एलिसन की व्यू ब्लॉक है, वो देख पा रहा है भाई। वो यहाँ अगर नडोय यहाँ होता तो आप कह सकते थे कि ये एक लाइन बनाओ यहाँ से बॉल और एलिसन पे, तो तुम्हें दिखेगा भाई किनारे खड़ा है भाई बंदा, नहीं ऐसा व्यू ब्लॉक कर रहा है। हालांकि ही जस्ट मूव्ड अवे, बट कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट अगेन आई अंडरस्टैंड आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अगेंस्ट, लिवरपूल फैंस विल नॉट बी हैप्पी
कि ये वाला गोल उनके लिए दिया गया, जबकि सिमिलर सिनेरियोज में उनका पिछला गोल डिनाई किया गया था। आई अंडरस्टैंड बॉयज, मैं समझ रहा हूँ, बट भाई उन्होंने गोल मार दिया था, नॉटिंघम ने लीड ले ली थी। एंड इसके बाद देयर वाज अनदर सिनेरियो, बॉल क्रॉस हुई थी और इगोर एजेस को बॉल मिली और यहाँ पे अगेन इट इज कोनाटे नॉट बीइंग एबल टू डिफेंड। ये वाला चांस बना और इगोर ने शॉट लिया विच एंडेड अप इन अ गोल, बट दिस गोल वाज रूल्ड फॉर अ हैंडबॉल। अब मैं कहूँगा यहाँ पे लिवरपूल के लिए दे वर लकी, क्योंकि मुझे एक क्लियर कट हैंडबॉल नहीं दिखा यहाँ पे। ऑनेस्टली ये जो चांस थे यहाँ पे, यू कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट एंड से कि यार बॉल चेस्ट से लगी है कि हाथ से लगी है। मेरे लिए कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था इन ऑल ऑफ द टाइम्स मैंने रिप्ले देखा। इवन वीआर ऐसी ब्लरी इमेज देख रहा था, आप नहीं बता सकते अंटिल यू हैव गॉट अ वेरी गुड एंगल, टॉप एंगल हो या तो फिर नीचे से एंगल हो, आप नहीं बता पाओगे बॉल किस बॉडी पार्ट पे लगी है। इट कुड बी कि यहाँ पे लगी हो भाई। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो लिवरपूल लकी थी कि गोल डिसअलाउ हुआ। एंड देन थिंग्स वर गोइंग बैक टू वर्स। ये बहुत प्यारा गोल मारा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने कंबाइन किया। लिवरपूल कैसे तितर बितर हो जा रही है यार, मतलब हाउ दे वर एबल टू नॉट डिफेंड दिस सवोना। देखो भाई तुम्हारा राइट बैक है, मतलब अपोजिशन का राइट बैक इज एबल टू हैव सच अ फ्री वे इनटू दैट बॉक्स और वो खुल्लम खुल्ला गोल मार रहा है। मतलब वेयर इज द मार्कर, व्हाट इज कोडी गैक्पो डूइंग? लुक्स लाइक ही इज मार्किंग द गाय। भाई कोई बंदा डिफेंड नहीं कर पा रहा है भाई साहब, बस यही मोमेंट है। इसके बाद भाई सब्स्टिट्यूट कर लिया कोनाटे को। अब मैं नहीं कह रहा कोनाटे की इंडिविजुअल गलती है, दिस इज द होल मैल फंक्शनिंग ऑफ द लिवरपूल डिफेंस लाइंस। अब यहाँ पे यू कुड क्लेम कि भाई लिवरपूल की टीम में लीडर्स नहीं है। प्रॉब्लम यही है भाई, लोग जो लास्ट ईयर लीडर्स थे इस टीम में, जो राइज अप करते थे, वो शो अप होते थे। अब वो शो अप नहीं हो रहे हैं, तो जब लीडर्स नहीं शो अप हो रहे हैं तो नई साइनिंग्स से स्ट्रगल करेंगे। भाई इसाक गेम में दिखा ही नहीं, और इसाक को खिलाया को जब केटीके अच्छा खेल रहा था, ये क्वेश्चन है। बट भाई तुम कभी तो खिलाओगे उसको। आई मीन लाइक ठीक है चलो, फॉर वंस आई कुड से कि भाई सिटी से हारना बहुत बुरी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, चलो भाई मान लिया सिटी भी अच्छी टीम है, बट यार नॉटिंघम से तुम पिले रहे हो होम पे, व्हाइल एवरीवन इज होपिंग फॉर यू टू मेक अ गुड फाइट, गुड कमबैक, और तुम ऐसे चूतियों वाले गोल खा जाते हो, पुअर डिफेंसिव डिस्प्ले, फालतू का तुम उनको कॉर्नर्स दे देते हो यार। बैड डिफेंसिव डिस्प्ले आज आपका रहा है, और सेट पीसेस पे तो भाई प्रॉब्लम हुई है लिवरपूल को, एंड दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ देम बीइंग रियली रियली बैड इन डिफेंडिंग। और ये अनदर चांस है भाई 2v1 पे, भाई तुम्हारा हचिंसन ने इनसाइड कट किया। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? इतना फ्रीवे है, हचिंसन का शॉट स्पिल किया यहाँ पे, एलिसन ने बॉल फॉल करती है गिब्स वाइट पे, और भाई सिंपल सा गोल। भाई यार मतलब दिस इज अ जोक मैन, दिस इज अ जोक। और भाई नॉटिंघम डिजर्व द विन, और 3-0 क्रशिंग विन है उनके लिए। तुमको पता है 1965 के बाद पहली बार हो रहा है, बिल शैंकली वाला एरा था 1965, जब आज के दिन लिवरपूल बैक टू बैक 2 गेम हारती है विद अ मार्जिन ऑफ 3 गोल्स। सोचो भाई मतलब कितने बुरे बुरे रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक कर रही है लिवरपूल। मतलब यूनाइटेड लिवरपूल का एकदम बदल गया भाई लक्षण। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ करता था यूनाइटेड गंदे गंदे रिकॉर्ड बीट किया करती थी, अब वो लिवरपूल हो रही है। भाई पिछले प्रीमियर लीग के 7 मैचेस में 6 लॉसेस हैं। भाई टेबल पे कहाँ है भाई, 11वें पे है भाई लिवरपूल। Who would have thought man, इतनी साइनिंग्स के बाद अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेने के बाद भाई 11th पे होगी लिवरपूल। हाँ जी यार टीम स्ट्रगल करती है टू अडेप्ट विद न्यू साइनिंग्स, बट इतना ज़्यादा गंदा फुटबॉल नहीं यार। दिस इज भाई समथिंग गॉट टू गिव। अब पता है मतलब मैं तो हमेशा अगेंस्ट था कि आर्ने स्लॉट को सैक किया जाएगा, बट हाउ थिंग्स आर गोइंग मैन, अगर एक क्विक ब्रेक आप ले लो, गेट समबडी एल्स जो कि टीम को रिकूप कर पाए, रिग्रुप करे, और भाई इनसे कहे भाई प्लीज तुम पहले तो डिफेंसिवली संभालो। अब देखो हम नॉटिंघम को देखो ना यार, शॉन डाइश को उन्होंने लाया, सबसे पहले शॉन डाइश ने क्या किया, टीम को सॉलिड बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि आप ऐसे चीप गोल्स ना कंसीड करें, बाकी फ्लो आएगा, और आया नॉटिंघम के लिए बड़ी विन है। तो सर समथिंग गॉट टू चेंज हियर। आप बताओ क्या आपके ओपिनियन में आर्ने स्लॉट को अभी सैक करना सही रहेगा? मैं तो एंटरटेन करूंगा, ये थॉट एटलीस्ट मैं एंटरटेन करूंगा, बट आई वुड स्टिल से कि भाई दिसंबर तक देखो क्या होता है, हाफ अ सीजन अभी एक महीना और देखो। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक भाई सिनेरियो बना रहेगा तो भाई डेफिनेटली, बिकॉज ये देखिए यार अगले 21 दिनों में 6 मैचेस खेलने वाली है लिवरपूल, हर 3 दिन पे मैचेस होने वाला है। कैसे सर्वाइव करेगी यहाँ पे लिवरपूल? पीएसवी के अगेंस्ट मैच है, वेस्ट हैम है, सनडरलैंड वाला गेम भाई गंदा गेम होगा, इंटर के अगेंस्ट उनको अवे खेलना है, ब्राइटन के अगेंस्ट होम पे खेलना है, देन स्पर्स के अगेंस्ट उनको खेलना है। मतलब ट्रिकी टायर्स आने वाले भाई लिवरपूल के लिए। फैंस भाई लोग मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ यार, डेफिनेटली यार, बट दुआएं की ज़रूरत तो अभी किसी और टीम को है। अब एक पोटेंशियल एक ऐसा गेम सिटी के लिए जहाँ पे एक विन वुड हैव काम्ड लॉट ऑफ थिंग्स डाउन, बिकॉज अगले उनके 5-6 मैचेस तुम देखो ना इजी आने वाले हैं। मतलब इजी से मतलब मेरा टॉप 6 के अगेंस्ट तो एटलीस्ट मैचेस नहीं है सिटी के। तो ये मैच अगर सेंट जेम्सेस पार्क पे वो जीत जाते तो सिटी का अगला आने वाला एक महीना बड़ा अच्छा निकल सकता था। ठीक है, 35 मैचेस पिछले न्यूकासल के अगेंस्ट, एक ही विन है न्यूकासल की, एंड एडी हावे 18 बार खेला है, हैजंट वन अगेंस्ट सिटी। आज ही गॉट हिज विन।
एंड भाई जो विन भी आई ना, बड़े आप कह सकते हो स्क्रैपी वे में आई, बट इट हैड टू बी। जैसा न्यूकासल खेल रही थी ना, वैसे उस हिसाब से भाई विन आनी थी, क्योंकि सिटी वेस्टफुल थी यार। आप जब ऐसा फुटबॉल खेलते हो प्रीमियर लीग में, तो भाई आप लोग क्या करोगे, आप पेलोगे ही। द थिंग वाज कि यू वुड आर्ग्यू कि यार सेम 11 थर्ड मैच से लगातार यही 11 यूज हो रहा है। इट वर्कड अगेंस्ट टीम्स लिवरपूल, बोर्नमouth एंड ऑल, उनके अगेंस्ट वर्क किया, विच इज फाइन। तो पेप ने बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए, ही वेंट ऑन विद द सेम 11। बट मुझे आज के मैच में प्रॉब्लम्स लगे। राइट हैंड साइड कोई विथ नहीं थी, ट्रांजिशन पे स्पीड नहीं थी, काउंटर अटैक में स्पीड नहीं थी। डोकू इनसाइड आके खेल रहा है तो उसको बिल्डअप में हेल्प करनी पड़ रही है। चर्की इनसाइड आके खेल रहा है, कोई नेचुरल विथ नहीं है राइट हैंड साइड। तो जब सिटी को काउंटर अटैक करना पड़ा था, दे एक्चुअली हैड टू कैरी द बॉल, क्योंकि वो पास कर नहीं सकते, बिकॉज पोजिशनल कोई बंदा वहाँ पे है नहीं राइट विंग पे कि भाई हाँ मेरे को पास करो, काउंटर अटैक बनेगा। तो भाई इसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी डिले हो रहा था सिटी को अटैक करने के लिए। और भाई आप देखोगे ना, अर्ली ऑन संकेत आ ही गए थे मैच में क्या होने वाला है। बॉल डोनारुमा ने पास किया और फोर्डन के ऊपर प्रेस है, एंड अर्ली ऑन बार्न्स का शॉट है जो कि डोनारुमा ने सेव किया। भाई लो टाइम देखो, 27 सेकंड हो रखा है। तो मतलब इन द स्टार्टिंग फ्यू सेकंड्स वार्निंग साइंस थे कि भाई आज डोनारुमा विल बी कॉल्ड आउट, और भाई ही वाज कॉल्ड आउट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट शॉक स्टॉपर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट ही इज़ नॉट गुड ऑन हिज फीट, विच वॉज शोड आज के मैच में। ही इज़ नॉट गुड इन क्लेमिंग लॉन्ग जो क्रॉसेज आते हैं बॉक्स में, कॉर्नर्स एंड ऑल पे। आप देखो अक्सर डोनारुमा कॉट होते हैं, आज फिर से वही सेम चीज़ हुई आज के मैच में। एंड येस, देयर वर चांसेस जहाँ पे भाई डोनारुमा ने बचाए हैं। ये भी भाई बढ़िया क्रॉस था, वोल्टमार्डे का हेडर प्यारा, बट टॉप सेव भाई डोनारुमा का। मतलब भाई व्हाट मोर वुड यू आस्क योर कीपर टू डू, इससे बेहतर तो भाई नहीं कर सकता ना यार। तो भाई बेहतरीन सेव यहाँ पे। एंड सिटी हैड द चांसेस। डोकू का बहुत प्यारा रन था, उसने अच्छी बॉल रिलीज करी। फोर्डन यार, अब पता है क्या, ये जब मैं चीज़ें देखता हूँ होते हुए, भाई ये देखो यार, कम ऑन मैन, आई नो, आई डू अंडरस्टैंड, सी आई हैव बीन वाचिंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम बॉयज। और जब पेनल्टी बॉक्स में इस तरीके का फाउल होता है ना, एक प्लेयर, लेट्स से द अटैकर हैज टेकन अ शॉट जो कि गोल नहीं गया, वाइड चला गया, और उसके ऊपर फॉलो थ्रू में एक टैकल पड़ता है ना, इट्स नॉट गिवन एज अ पेनल्टी। एंड आई डोंट लाइक दिस रूल, क्योंकि भाई ये बहुत डेंजरस टैकल है। इट कुड एक्चुअली हर्ट फिल फोर्डन। उसके पैर पे देखो, अरकिलीज पे, एकदम एंकल पे ये एकदम बूट लगा है भाई। एनीवेयर ऑन द पिच दिस इज एटलीस्ट अ येलो कार्ड। फाउल है भाई, डेफिनेटली फाउल है। एनीवेयर ऑन द पिच, एनी टाइम ऑफ द प्ले, 1 मिनट से 90+10th मिनट ले लो भाई, ये फाउल है और ये येलो कार्ड मिनिमम होता। बट यहाँ पे शार ने जंप किया बॉल पे। द ओनली डिफरेंस हेयर वॉज परसेप्शन ऑफ द रेफरी क्या था कि शार डिड नॉट इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ फोर्डन टू प्ले द बॉल। यही एक रूल, यही एक सिंपल सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये ना तो फाउल दिया गया और ना तो इसकी वजह से पेनल्टी मिली, विच आई फील लाइक इज वेरी हार्श, बिकॉज भाई ये बहुत डेंजरस टैकल है। फोर्डन ने डेफिनेटली टच लिया, उसने डेफिनेटली शॉट लिया, टोपोक कर रहा था, वाइड किया, बट फॉलो थ्रू में ये टैकल यार इज रियली रॉन्ग। आई डू नॉट नो मतलब क्या करेगा एफए, इसका कोई रूल लाएगा या नहीं लाएगा, बिकॉज आई हैव सीन दिस हैपन सो मेनी टाइम्स। और मुझे पक्का से पता था, मैंने पहले लाइव पे भी बोल दिया था भाई पेनल्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है पेनल्टी, बिकॉज आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स। फॉलो थ्रू में प्लेयर्स बार्ज इन कर जाते हैं एंड नहीं मिलती। बट आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या इन डिसीजंस को कॉल बैक करके पेनल्टी देना चाहिए? वैसे ये पॉइंट तो फेयर है कि मतलब शार कुछ भी कर ले, यहाँ पे फोर्डन ने शॉट तो ले लिया है, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को डिनाई तो नहीं किया उसने, ये अग्री मैं करता हूँ, बट देयर इज अ वेरी डेंजरस टैकल ऑन इट। तो मतलब प्लेयर की सेफ्टी का क्या मतलब, बॉक्स के बाहर सब कुछ चलेगा, अंदर मतलब विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो ये एक यहाँ पे आप डबल माइंडेड हो सकते हो। लेट मी नो व्हाट यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस, व्हिच वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे प्रोबेबली हालैंड कुड हैव स्कोर्ड द पेनल्टी एंड गेम सिटी के फेवर में जा सकता था, बिकॉज सिटी हैड द चांसेस, यस दे हैड द चांसेस इन द मैच, बट उससे पहले इट वाज न्यूकासल जो कि डोमिनेंट थी। भाई इस तरीके के क्लियर 1v1s में वोल्टमार्डे आ रहा था, डोनारुमा ने आपको सेव किया। ये देखो, ये है डोनारुमा का सेव, क्रेजी। ये है हार्वी बार्न्स का, भाई ये क्या गंदा मिस किया बंदे ने। हालांकि ये मुझे लगा ऑफसाइड है, ऑफसाइड हो जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट भाई मिसेस टीम्स से थे, दोनों टीम से थे। ये हालैंड ने मिस किया, पोटेंशियली मिस करता नहीं है हालैंड यहाँ से, पता नहीं हरामखोर। ये शॉट देखो भाई, बिग सेव फ्रॉम निक पोप। तो काफी मिसेस हो रहे थे, ये वाला मिस सबसे गंदा था भाई सिटी के लिए, ये मिस बहुत गंदा था। यू यूजुअली विल सी फिल फोर्डन जस्ट रोलिंग द बॉल एट द बैक ऑफ द नेट, यहाँ से वो पास कर देता है भाई सीधे पोल पे, बट यहाँ से बंदे ने देखो मिस किया। तो भाई फर्स्ट हाफ का XG 2.58 था, स्टिल 0 गोल्स थे, मतलब 7 बिग चांसेस इन टोटल पड़ी थी और 0 गोल स्कोर थे। सेकेंड हाफ में भी अगेन देखो न्यूकासल स्टार्टेड लाइक दिस यार, ये फिर से सेव है डोनारुमा का। मतलब अभी तक सिर्फ डोनारुमा ने सिटी को गेम में रखा हुआ था, अदरवाइज सिटी तो भाई गई हुई थी। और भाई जो गोल आया ना यार, मतलब ओहो,
प्रॉपर कॉम्बिनेशन प्ले है। गिमारेस, हार्वी बार्न्स कंबाइन करते हैं एंड नोबडी, यू कुड सी मल्टीपल सिटी प्लेयर्स ओवर देयर, बट यार कैसे कोई डिफेंडिंग नहीं कर पा रहा है, कैसे कोई टैकल पुट नहीं कर रहा है। माथिस नूनेस कंधा लगा रहे हैं, कुछ नहीं। आप बार्न्स ने देखो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से क्या शॉट लिया, क्या फिनिश थी यार। एंड आई एम ऑल सरप्राइज दैट दिस मोमेंट नोबडी पुल्ड द प्लेयर डाउन। अरे टक बैक कर लो, खींच लो भाई, टैक्टिकल फाउल कर दो, कुछ तो कर लो। फ्री में वो बंदा घुसे जा रहा है, नोबडी इज एबल टू गेट अ हैंड ऑन टू हिम। और फिनिश क्या गजब की फिनिश भाई बार्न्स की, फ्रॉम जीरो टू हीरो मोमेंट में बन गया भाई हार्वी बार्न्स मिसेस एंड ऑल के बाद। भाई अच्छा गोल, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गोल। एंड रुबिन दियाज ने इक्वलाइज कर दिया था 1-1 एंड देन उसके कुछ ही सेकंड्स बाद 90 सेकंड्स बाद भाई लोग कॉर्नर किक पे ये सिनेरियो बना। अब यहीं पे देखो दोनोरुमा खींचे, ठीक है, ही कुड नॉट गेट टू द बॉल, बॉल डिफ्लेक्ट हुई, सिटी कुडंट यहाँ पे क्लियर देयर चांसेस। यहाँ पे भी ओराइली ने क्लियर नहीं किया, अल्टीमेटली इट फेल फॉर मोफी जिसने क्रॉस डाला और इट इज़ वॉल्ट मार्डे राइजिंग हाईएस्ट गेटिंग टू द बॉल। गिमारेस ने हेडर लिया, पोल लगा और पीछे से बार्न्स वाज देयर टू जस्ट पोक इट इन। अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था, देखो स्क्रैपी गोल है, ठीक है, काफ़ी स्क्रैपी गोल है यूजुअली, मतलब सिटी को डिफेंड कर लेना चाहिए था। बट द प्रॉब्लम वाज कि भाई डोनारुमा आस्किंग रेफरी द क्वेश्चन कि भाई क्या ये ऑफसाइड था। मेरे को फर्स्ट लुक पे लगा ऑफ साइड है, बिकॉज इफ आई लुक इन टू इट ना, ये मुझे गिमारेस का ये जो फुट का जो एंड है ना वो अहेड लग रहा है दैन दियाजेस शोल्डर, बट मैं अच्छे से अपनी नेकेड आंखों से बता नहीं पाऊंगा। सो आई नीड द हेल्प ऑफ VAR, सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या होता है कि शोल्डर की जो ये एज होती है ना, ये वाली शोल्डर की एज, यहाँ से लाइन बनाई जाती है एंड जिसकी वजह से जब देखा गया तो ये ऑन साइड शो हो रहा था। बट देन जब मैंने ये लाइन देखा आई वाज लाइक भाई क्या ये सही है। अगेन यू कैन आर्ग्यू, पता नहीं, मतलब व्हेन आई लुक एट दिस तो मुझे समझ में आ रहा था ठीक है लाइन उन्होंने एकदम शोल्डर से बनाई, बट देन ये वाला जो मैं देख रहा हूँ ना, बिकॉज दिस इज व्हाट द क्लेम्स वर। काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे ये बोला कि भाई लाइन सही नहीं बनाई यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्लोज था। मुझे ये ऑफ साइड लग रहा था बट ये ऑफ साइड दिया नहीं गया एंड ये डिसीजन रेफरी का स्टैंड करता है एंड जिसकी वजह से दे स्कोर्ड दैट गोल एंड भाई उन्होंने टाई को टर्न किया। लास्ट में चांस मिली यार यहाँ पे साविनियो को, चेंजेस किए भाई। अब क्या करेगा भाई यहाँ पे पेप गार्डियोला, वही वो फेंकेगा साविनियो को, मार्मूश को, ऑस्कर बॉब को, तजानी रेंजर्स को, बट नन ऑफ देम वर एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट। गेम डन हो गया था भाई। इट्स वेरी डिफिकल्ट भाई, सेंट जेम्सेस पार्क पे अगर न्यूकासल ने लीड ले ली है भाई और वो सिट बैक करके डिफेंड कर लिए, आप क्रॉसेस ही तो स्पैम करोगे, सारे क्रॉसेस को वो ईजिली डिफेंड कर पा रहे थे। तो भाई मतलब सिटी हारती है वाला मैच, जिसकी वजह से भाई प्रीमियर लीग के टेबल पे अगर तुम देखोगे तो दे गो थर्ड ऑन द टेबल। चेल्सी क्योंकि जीती है वो आ गए हैं सेकंड ऑन द स्पॉट। बट भाई एक दो मैचेस और हुए हैं, फ्राइबर्ग ने अर्ली ऑन 2-0 की लीड ले ली थी। मतलब वो मीम देखा आपने ना, मतलब चोर ने चोरी करी, चोर को मारा उन्होंने, फिर चोर को जूस पिलाया तो सा एनर्जी के लिए, फिर उसको फिर मारा। और वही सा सीन बना है यहाँ पे। फ्राइबर्ग ने पहले 2 गोल मार लिए थे, चोरी कर ली थी उन्होंने, फिर बान कहती रुको बेटा कम बैक करते हैं हम। लेनर्ट कार्ल ने गोल स्कोर किया, 2-1 हो गया। और फिर हमने देखा ओलीसे ने गोल स्कोर किया। भाई ये क्या बंदा पागल हो गया है क्या यार, ये क्या स्टैट्स है भाई ये। अरे भाई 10 रेटिंग दे दो, हराम खोरो फुटमॉब वालों, उसको 10 रेटिंग दे दो भाई को। 9.9 रेटिंग दे के बैठे हुए हैं, 3 असिस्ट 2 गोल। अब बचा क्या है भाई, व्हाट एल्स ही शुड डू। लेनर्ट कार्ल ने भी एक गोल मारा, असिस्ट भी दिया बंदे ने यार। भाई क्रेजी, कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल्स आज के मैच में, क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस आज के मैच में, 6 चांसेस क्रिएट कर रहा है बंदा, हराम खोर। 118 टचेस है, अबे 118 टचेस है मिकेल ओलियेसे के। यार ये नंबर्स डिफेंडर्स के होते हैं या फिर आपका विटिनिया के होते हैं बेसिकली। 10 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में। हैरी केन स्कोर्ड ऑब्वियसली एंड भाई खत्म हो गया यार बुंडेसलीगा। भाई डॉर्टमुंड ने अपना आज का गेम खेला, पता है 3-3 ड्रॉ किया। 89th मिनट पे एडीएमए ने गोल स्कोर किया और देनिस उंदाव ने अपनी भाई हैट्रिक कंप्लीट करी विद 90+ फर्स्ट मिनट गोल। 3-3 ड्रॉ किया उन्होंने। लेवरकुसेन ने अपना गेम जीता 3-1 वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट। बट यार ये क्या है यार, ये 8 पॉइंट का डिफरेंस ऑलरेडी इतने अर्ली इन द सीजन हो चुका है। बायर्न भाई जीत गई है, ख़त्म यार, ख़त्म हो गया भाई, इनको को बचा नहीं सकता भाई अब कोई। अभी मैच है बायर्न वर्सेस आर्सेनल, देखो देखो भाई उस मैच में क्या होता है। नापोली खेली अटलांटा से, भाई अच्छा गेम था ये एक्चुअली नापोली का, बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेला नापोली ने विद द रिटर्न ऑफ लोबोटका, मैकटोमिने का असिस्ट, नोआ लैंग, डेविड नेरेस के गोल्स, होलैंड का भी यहाँ पे असिस्ट था आज के मैच में। टेबल तुम देखोगे तो भाई सरप्राइज सरप्राइज, यस नापोली गोज टॉप। ओनली इंटर को कल मैच खेलना है आज में रात में, मतलब इंटर वर्सेस AC मिलान। भाई डर्बी डेला मैडोनिना होगा आज, द मिलान डर्बी कहते हैं यहाँ पे। ये क्रेजी है भाई, 25, 24, 24, 24, हराम खोर क्या चल रहा है भाई। मिलान 22 पॉइंट्स पे यार, भाई मजा आएगा भाई सीरिया में। यूवे ने कल अपना मैच खेला भाई, यूवे ड्रू 1-1 अगेंस्ट फोइंटीना यार। यूवे क्या ही बताऊँ मैं। हालांकि PSG ली हाव को हराती है
और काफ़ी चेंज 11 के साथ पीएसजी सेटअप थी आज, आप देख सकते हो। ज़ायर एमरी एज राइट बैक थे, विटीनिया, मयूलू और अंबाए खेल रहे थे। इनके काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स बेंच पे थे यार, आप देख सकते हो सभी। क्वारत्स्केलिया, बारकोला, फाबियन रुइज, ऑल ऑफ दीज गाइज वर ऑन द बेंच। टेबल पे तुम देखोगे तो पीएसजी थर्ड से क्लाइम कर चुकी है, टॉप 30 पे आ चुकी है। यस सर, यस सर, एंड दैट इज इट, रैप्स अप आवर मैच डे ब्रेकडाउन बॉयज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बस लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट दीज मैचेस। चेल्सी वर्सेस बार्सा की प्रेडिक्शन देते जाना। मिलता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया 30 मिनट का वीडियो देखने के लिए, आप लोगों को हैट्स ऑफ है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं, टेक केयर, विस्केल बार्सा एंड पीस आउट गाइस।